हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हो। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल है 11 अप्रैल। कल का पीवर्ड, सीपीआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है नेगेटिव 206 पॉइंट। लास्ट सेशन से 206 पॉइंट नीचे गिरी। ठीक है। एज कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग है अभी भी। ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या प्राइस एक्शन और कौन सा कैंडल बना है हम चेक करते हैं। ये हमारा पहले का ही सेटअप है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में, अगर आप 10 अप्रैल का वीडियो देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना कि अगर ये हिस्टोरिक अपनी ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, इसको ब्रेक तो किया है और थोड़ा सस्टेन भी किया है, तो ये वापस से नीचे आएगी रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है। रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाती है तो ये अच्छा, ये माना जाएगा कि ये, हाँ, ये मतलब फेक नहीं है, फेक आउट नहीं है ये। ठीक है। अगर अगर ये फेक आउट हो जाती है और 40,700 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो नीचे के साइड में आने वाले दिन में हमें 40,000 का टारगेट देखने मिलेगा। उसके बाद 39,500 भी देखने मिलेगा। ओके। और ऊपर के साइड में अगर मार्केट को और सस्टेन करना है तो ये जो 100 पॉइंट्स है, 41,500 और 41,400, ये बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हमें अप ट्रेंड में आ जाएंगे और 40,200 भी देखने मिलेगा। और उसके बाद देखने मिलेगा 42,800 भी देखने मिलेगा। ठीक है। तो ये है, तो अभी लेट्स सी। ये इसने तो एंगल्फ कर दिया है ये वाला। एज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसमें जूम कर रहा हूँ। ये कैंडल जो बनी है, ये शूटिंग स्टार टाइप बनी थी। ठीक है। तो इससे ही हमें पता लग गया था कि शायद से अब ये थोड़ा रिट्रेस करेगी। मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे कुछ दिन बिताएगी शायद से कल वापस से। लेकिन टेक्निकली देखना है तो हम 40,700 के ऊपर ही क्लोज दिए। ठीक है। इसके नीचे आते तो फिर हम बहुत तेजी से और नीचे गिरेंगे, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट बहुत नीचे तेजी से गिरेंगे। ठीक है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में है। इसने डब्ल्यू तो अच्छा खासा बना के गई है और ये ब्रेक करके रिटेस्ट हो जाए तो वेल एंड गुड। अब चलते छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो सबसे पहला तो मार्क करते हैं अपने पीवट पॉइंट एंड सीपीआर। तो टॉप सीपीआर जो अपना है 40,933.55, ये वाला। और सेंट्रल सीपीआर है 40,900.58 सेंट्रल। बॉटम सीपीआर आ रहा है 40,867.62। ठीक है। तो ये तीन सीपीआर है। और जो हमने कल डिस्कस किया था, ये नैरो सीपीआर है, तो हो सकता था आज का दिन ट्रेंडिंग हो, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अगर जिस दिन नैरो सीपीआर है और उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुई तो उसके नेक्स्ट दिन होती है ट्रेंडिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमें ट्रेंडिंग देखने मिले नीचे के साइड में। कोई ऐसा है नहीं, बट यूजुअली मैंने बैक टेस्ट किया सीपीआर पे, तो मैं बता रहा हूँ जिस नैरो सीपीआर जिस दिन ट्रेंडिंग नहीं देती है तो नेक्स्ट डे जरूर देती है। तो लेट्स सी। तो ये चार रेजिस्टेंस है और ये चार सपोर्ट है, वही प्लॉट किया है मैंने चार्ट पे। तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 41,073। दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 41,313। तीसरा रेजिस्टेंस है 41,486। और आखिरी रेजिस्टेंस है 41,725। ठीक है। ये अभी, और ये जो व्हाइट लाइन है, ये वाली, ये, ये अपनी प्रीवियस डे हाई है। और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो है। अब सपोर्ट मार्क करते तो पहला सपोर्ट आ रहा है हमारा 40,661। दूसरा सपोर्ट है 40,487। तीसरा सपोर्ट है 40,248 और आखिरी सपोर्ट है 40,075। तो S1, S2, S3, S4। ठीक है। और ये अब, और ये जो आज का जो सीपीआर, कल का जो सीपीआर जो बनेगा वो डिसेंडिंग वाइड रेंज सीपीआर होगा। मतलब डिसेंडिंग का मतलब हो गया कि नीचे वाला। ये तो हमारा था 10 अप्रैल का, और जो कल जो बनेगा वो ये सीपीआर बनेगा ऐसा। तो प्राइस अभी यहाँ पे है। ठीक है। अब इसी को सपोर्ट लेके ऊपर जाती है या इसको ब्रेक करके नीचे जाती है, ये हमें प्राइस एक्शन और डेटा को देख के हम एनालाइज करते हैं। तो वीडियो पे बने रहे। ओपन इंटरेस्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये आप मार्क कर लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट करके। ठीक है। अब थोड़ा प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं। तो प्राइस एक्शन तो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। इंट्राडे के 3 आवर्स में क्या हमें कुछ देखने मिल रहा है? 3 आवर्स में भी वही रीटेस्ट हो जाए तो अच्छी है, अच्छा है।
और एक ऊपर का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है यही वाला, वो यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी है। तो अगर इसके नीचे जाती है मार्केट प्रीवियस डे लो के, और फिर ऐसा आती है प्रीवियस डे लो क्रॉस करती है, तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। हम्म, अभी 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में ये जो एक अपने स्ट्रेंथ था जो बाइंग में, देखो और एक बात, 1 डे टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ, हमें एक भी रिटेस्ट देखने नहीं मिल रहा था कितना दिन से, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 वीक के ऊपर हो गया, हमें एक भी रिटेस्ट या करेक्शन देखने नहीं मिला, प्रॉफिट देखने बुकिंग नहीं मिला। तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो और कल भी प्रॉफिट बुकिंग हो, तो थोड़ा नीचे जाए, ठीक है, उसके बाद ऊपर, लेकिन हमने होल्ड अच्छा किया है 40,700 पे, ठीक है। तो इसने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और उसको नीचे दिया है, तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बन के आ रहा है, ठीक है, 1 आवर में दिख रहा है। अब थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट्स में। देखो ये प्योर हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा नहीं है, लेकिन इसको आप मार्क कर लेना कि ये, ठीक है। हाँ, अभी इसके नीचे अभी ब्रेक होता है तो हमारा नीचे का मोमेंटम बनेगा, अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ही कुछ हम अपसाइड का ट्रेड दिखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, अभी का जो मार्केट है ना वो साइडवेज चल रहा है, ठीक है, तो अपना ऑप्शन बायर्स का कोई इसमें है नहीं, तो आप ऑप्शन बायर को अपने को स्नाइपर बनना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट के लिए करना पड़ेगा। तो ये एक है ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन स्नाइपर स्नाइपर ट्रेड लेंगे बीच में एक छोटा, क्योंकि बायर्स है, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी और कैसे ना कैसे हमें ट्रेड निकालना पड़ेगा। तो ये एक जोन है, एक जोन में एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी ये ब्रेक होता है वही इसके नीचे, तो ये दोनों यार, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर का, इसको डिलीट कर रहा हूँ ये वाला, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे लो है नीचे। तो ये हेड एंड शोल्डर जैसे एक टाइप हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी अपना ट्रेडिंग सेटअप मार्क करते हैं, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है वो, ठीक है। अभी अपने जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवेज है ये मार्केट, तो थोड़ा सा अपने को ये सब छोटे छोटे टारगेट में ध्यान रखना पड़ेगा और स्नाइपर शॉट लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट यहीं पे होती है फ्लैट, ठीक है, जहाँ पे क्लोज हुई वहीं पे ओपन होती है, और देखो अभी इसमें एक समझो, नीचे गिरते ही ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, इसको थोड़ा ऊपर से एक जाने देना, ऐसा जाके जब आएगा यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तब ये नीचे का ट्रेड एक्टिवेट होगा। और ऊपर के लिए फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाती है तो ये वाला ऊपर का ट्रेड एक्टिवेट होगा, और ये 140 पॉइंट्स का, ये 140 पॉइंट्स का हम टारगेट करेंगे ऊपर के लिए। हाँ, और ये पूरा एक्ट करेगा रेजिस्टेंस वाला, एक्ट करेगा प्रीवियस डे हाई और रेसिस्टेंस R1, और ये वाला पूरा एक्ट करेगा सपोर्ट का प्रीवियस डे लो और S1, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर फ्लैट ओपन होके इसके CPR को ब्रेक करती है, ऊपर का ट्रेड एक्टिवेट होगा, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। और अगर यही फ्लैट ओपन होके नीचे इसको CPR के अंदर जाके नीचे आए तब ये ट्रेड लेना, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं तो इस वेट करना कि ये पूरा ब्रेक होए तब ब्रेक करना। और टाइम अगर स्पेंड करके नीचे ब्रेक करती है तो ट्रेड बन जाएगा, ओपन होते ही नीचे ओपन होते ही नीचे जाने लग गई तो फिर इसका वेट करना यहाँ पे आने का प्राइस का, ठीक है। अब बात करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन करती है, हाँ, और ऊपर के साइड जाती है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला ट्रेड हम लेंगे, ये 140 पॉइंट्स के लिए। हाँ, और अगर और ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेसल करते करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना छोटा ट्रेड होगा, बहुत परफेक्ट एंट्री मारना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करें, साइडवेज मार्केट है, वैसे ही करना पड़ेगा अपने को। हम्म, और गैप डाउन, अगर गैप डाउन होता है इसके इधर या इसके नीचे, तो प्राइस एक्शन के बेस पे लेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन होके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाए नीचे साइड के लिए, और टारगेट होगा S2। और S2 से जब प्राइस घूम जाएगी और ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर के लिए ट्रेड एक्टिवेट होगा, टारगेट होगा S1, ठीक है। सेम अप्लाई होता है इसके लिए भी, प्राइस अगर ऊपर जा रही है फिर बाद में यहाँ से घूम के नीचे आएगी, ये टारगेट अचीव होने के बाद घूम के नीचे आए तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो टारगेट होगा टॉप CPR, सेंटर CPR, बॉटम CPR, ठीक है। अगर ऊपर ही जा रही है तो ट्रेल जो
ऑलरेडी ट्रेड में है वो ट्रेड लेसल करेंगे, या तो सेफ ट्रेडर एंट्री करेंगे इसके ऊपर के लिए, ठीक है। किसके ऊपर? प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंट्री होगी सेफ ट्रेडर्स, और टारगेट होगा R2, और R2 से घूम के आने के बाद नीचे आएगी, तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, और ये टारगेट होगा ये दोनों, ठीक है। अब चलते ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ये अभी प्राइस है 40,900 पे प्राइस है। हाँ, अगर 40,000 है, और यहाँ पे देखो 11 लाख, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे कॉल राइटर्स है, और यहाँ पे बहुत वीक है, इनका नंबर्स बहुत वीक है। तो ये ये जो डेटा ये बेरिश है, ये तो देख के इंट्राडे, पक्का इंट्राडे तो ये बेरिश है, ठीक है। तो ऊपर के लिए ट्रेड हम कब तक नहीं लेंगे? जब तक ये 41,100 क्रॉस नहीं करता है तो ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। तो पहला ये हर्डल जो आ रहा है, पहला ये रेजिस्टेंस, हाँ, जो आ रहा है 41,000 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 34 लाख है, यहाँ पे 15 लाख है, ओके। अगर नीचे जाती है तो नीचे तो यहाँ पे 18 लाख 17, यहाँ पे ये भी इसको 12 11 7 4 7 2, ये तो कवर कर लेगी, इसको इसको बीट कर देगी। तो जो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो डायरेक्ट हर्डल आ रहा है वो 40,500 के लिए। अब चलते हैं इन द मनी। इन द मनी ने इन लोग ने भी होल्ड करके रखा है, और यहाँ पे कुछ खास है ही नहीं, यहाँ पे बहुत लोग भाग गए, ये भाग गए, ये भाग गए, ये वाले भाग गए, यहाँ पे सब लोग ने होल्ड किया है, ठीक है। और अच्छे खासे प्राइस इनके इंक्रीज हो गए, सी देखो 600%, 400% से 200% से इंक्रीज हुआ है इनका, और यहाँ पे तो पूरा नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये और ये कंपेयर करें तो ये लोग स्ट्रांग है, कॉल राइटर स्ट्रांग है। कॉल राइटर कौन? जिनका व्यू होता है बेरिश, तो मतलब बुल बेरिश, बियर स्ट्रांग है। अगर आउट ऑफ द मनी बात करें तो आउट ऑफ द मनी में ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ये लोग स्ट्रांग है। इधर भी कॉल राइटर्स स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स स्ट्रांग है, ठीक है। पुट राइटर्स वीक है। पुट राइटर्स कौन? बुलिश, और कॉल राइटर्स कौन है? बेयरिश। तो डेटा बेयरिश है, ठीक है। ये डेटा 5 के नीचे चले जाएगा तो एक रिट्रेस आ जाएगा, ठीक है। पीसीआर भी 0.6 का पीसीआर है, तो डेटा पूरा बेयरिश है। तो इतना कुछ है नहीं, डेटा क्लियर कट बेयरिश। तो चार्ट पे चलते हैं, मार्क करते हैं हर्डल्स। हमें पहला ही, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें पहला ही रेजिस्टेंस मिलेगा 41,000, ठीक है। अभी अपने हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर सीपीआर को ब्रेक करती है तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारा टारगेट ये और ये होगा ना। तो अभी भी हमें ये ट्रेड लेना है। ये क्या करेगी, ये थोड़ा एक बड़ी कैंडल बना के जाएगी, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाएगी, फिर ये यहाँ पे किसको? बायर्स को ट्रैप करेगी, तो हमको हमारा टारगेट तब तक मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा तो निकल जाना, ये 140 पॉइंट्स है, इसमें 50 पॉइंट्स भी मिले तो निकल जाना, प्रीमियम 50 रुपये बढ़ गए तो भी निकल जाना इस पे, ठीक है। तो उसके बाद बात की बात है अगर ऊपर जा रही है तो, लेकिन ये हमारा टारगेट है, ये दो टारगेट है। प्राइस ये डायरेक्ट इसको टच करके नीचे नहीं आएगी, स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने के बावजूद ये थोड़ा ऊपर बायर्स को और ट्रैप करके ऊपर जाने की कोशिश, तब तक हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। और नीचे के साइड में डायरेक्ट जो हर्डल है 40,500, प्राइस गिरते 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 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे थोड़ा ये करेगी, स्ट्रगल करेगी, यहाँ से या तो ऊपर के लिए जाएगी या तो नीचे जाएगी। अगर टाइम स्पेंड करके नीचे जाती है तो नीचे का ही ट्रेड करेंगे, टाइम स्पेंड करके ऊपर जाती है तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और यही सेटअप अपने चार्ट पे बना लेना और ट्रेड करना लेवल टू लेवल। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस, बाय बाय।